बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं ताहिर रशीद, टीआर बर्ड्स ऑफिशियल से। दोस्तों, हमारे बहुत से नए दोस्त लव बर्ड्स की हॉबी में आना चाहते हैं। तो आज की जो मेरी वीडियो है, या बल्कि आपसे जो डिस्कशन है, वो ये है कि अगर एक नया बंदा, ठीक है, अगर नया फैंसियर बनना चाहे या इस हॉबी में आना चाहे या इस बिज़नेस को अडॉप्ट करना चाहे, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या वो मीन्स के आपको आइटम्स या अपना सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे आपको इस हॉबी में अच्छे अंदाज से आ सकते हैं। अच्छा, अब इसमें जो मैं शॉर्ट सी बात करूँगा, देखिए, सबसे पहले आप चाहे एक छोटा सा शेड बनाएं, या अगर आपके पास कोई अवेलेबल जगह है, छोटा सा मीन्स के जाली वगैरह लगा के जिसमें आपके 3-4 केजीज आ जाए, ये आप अपने टेरेस पे भी कर सकते हैं, अपने छत पे भी कर सकते हैं, या आपका कोई एक्स्ट्रा रूम पड़ा है तो आप वहाँ भी मैनेज कर सकते हैं। अगर ऐसी जगह मिल जाए जहाँ आपको सनशाइन मिले, ठीक है ना, आपको सूरज की रोशनी मिले, वो तो बहुत बेस्ट जगह है। अच्छा, अब बात हुई, एक हमने प्लेस सर्च कर ली इसके लिए। अब जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, वो हमारा होगा कि बजट। अब आपने कितने बजट से काम शुरू करना है। बजट पे भी मेरी वीडियोस हैं, आप उसको डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, ठीक है ना। तो कि किस हिसाब से हम क्या क्या शुरू, मेरी एक बड़ी अच्छी वीडियो है न्यू फैंसियर्स के लिए, वो लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लें आप। अच्छा, जो फर्स्ट आपने लेना है ना जी, उसमें केजीज़ है। देखिए, केजीज़ हमारे पास तकरीबन 3 या 4 किस्म के जो केजीज़ है ना, वो हम बहुत प्रेफर करते हैं लव बर्ड्स के लिए। उसमें जो फर्स्ट केज है, वो 3 बाय 1.5 का केज होता है, यानी उसकी फ्रंट 3 होती है और उसकी साइड्स 1.5 होती हैं, 1.5 होती हैं। अच्छा, इसके दरमियान में एक पार्टीशनिंग होती है। जितने भी लोग न्यू फैंसियर आते हैं, अमूमन वो इसी केज को प्रेफर करते हैं। इसमें तकरीबन ये एक टावर केज अगर आप लेते हैं तो इसमें 4 स्टोरीज होती हैं और इसमें 8 पेयर्स मैनेज हो सकते हैं, ठीक है ना। हर पेयर के लिए 1.5 बाय 1.5 जगह मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो ये केज तकरीबन इस टाइम आई थिंक 15,000 का आपको मिल जाएगा, ये आप ले सकते हैं। जो दूसरे नंबर पे जो बेस्ट प्रेफर केज है, वो होता है कि फ्रंट से वो 2.5 होता है, फ्रंट से वो 2.5 होता है, और वो जो उसकी डेप्थ होती है वो तकरीबन 1.5 होती है। 2.5 बाय 1.5 का केज, ठीक है। 2.5 बाय 1.5 का केज, फ्रंट 2.5 और जो उसकी डेप्थ है वो 1.5, ठीक है। ये एक केज होता है। उसके बाद एक केज और होता है, वो भी होता है 2.5 बाय 1.5 का, मगर वो लंबाई में होता है, वो आपके रूम की जगह कम लेता है। तो उसका एक साइज़ क्या होता है कि उसकी फ्रंट तो आपकी 1.5 होगी, मगर उसकी जो डेप्थ होगी ना, वो 2.5 होगी, यानी 1.5 बाय 2.5। तो ये 2 केजीज तो बहुत फेवरेबल केजीज हैं। अच्छा, इसके बाद अगर आपके पास प्लेस ज़्यादा है तो एक और साइज़ है, बहुत आइडियल साइज़ है, वो है 3 बाय 1.5। यानी कि जैसे मैंने स्टार्ट में आपको 3 बाय 1.5 का बताया, मगर ये 3 बाय 1.5 ऐसा होता है, इसकी फ्रंट 3 होती है और साइडें इसकी डेप्थ में 1.5 होती हैं। अब ये 3 × 1.5, ठीक है। अब ये जो केज है, ये पूरा एक फ्लाइंग केज बन जाता है। इसमें बर्ड्स बहुत ही खुश रहते हैं और बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग करते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया आपके केज साइजेस। अब इसमें आपको स्टिक्स और पॉट्स, स्टिक तकरीबन 1.5 फुट की, 2 फुट की, 2.5 फुट की, डिफरेंट साइजेस की स्टिक्स मिलती हैं, वो आप मार्केट से ले सकते हैं। जो जनरली यूज़ होती है वो तकरीबन 1.5 फुट की स्टिक्स यूज़ होती है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि अब हमें कुछ, एक तो जो आपके जो केज आप लेंगे ना, उसमें आपको नॉर्मल ये वाले पॉट्स मिलेंगे, ये वाले पॉट्स मिलेंगे, ठीक है। ये ज़रा छोटे साइज़ का, ये बड़ा, ये आप दाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्ट फूड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मगर इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि बर्ड्स जब इनको यूज़ करते हैं तो वो बहुत सा दाना ज़ाया करते हैं, इससे बाहर फेंक देते हैं। तो इससे हमारे पॉट्स इकोनॉमिकली नहीं होते। अच्छा, ये पोर्ट, अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ और पोर्ट्स भी हैं जो दाने के लिए यूज़ होते हैं, आप मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं, वो ये पोर्ट्स हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये पोर्ट्स हैं, ये आप दाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें फ़ायदा ये होता है
कि ये पॉट्स जो होते हैं ये आपके इसमें से आपका दाना ज़ाया नहीं होगा, ठीक है। ये हमारे पॉट हो गए, ये भी उसी जगह लग जाते हैं जो पॉट की प्लेसेस बनी होती हैं कर की। तो पानी आप इन पॉट्स में भी दे सकते हैं, मगर इन पॉट्स में प्रॉब्लम ये होती है जो केज के साथ आते हैं इनमें आपका पानी डर्टी हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। इनको आप ना यूज़ करें। तो ये आपके पास ड्रिंकर आते हैं, आप इन ड्रिंकर को ये स्टाइल के भी मिलेंगे, इससे डिफरेंट स्टाइल्स के भी आपको ड्रिंकर मिलेंगे। आप इन ड्रिंकर को यूज़ करें, आपका पानी ज़्यादा डर्टी भी नहीं होगा और एक दिन या 2 दिन पानी आपका मैनेज होगा। उसके बाद इन पोर्ट्स को साफ़ करें और नया फ्रेश पानी डाल दें। अच्छा, अब जो आपकी एवियारी जो शेड में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये डिजिटल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी मीटर है। अब इस पे अगर आपको नज़र आ रहा हो तो इस पे टेम्परेचर भी आ रहा है और ह्यूमिडिटी भी आ रही है। तो ये एक मीटर आपको लेना पड़ेगा, ये डिजिटल होता है, इसमें आपने सिर्फ एक बैटरी डालनी है और ये अपना वर्क शुरू कर देता है। आपको बताएगा ब्रीडिंग सीजन में भी और आम दिनों में भी टेम्परेचर भी क्या और आपकी ह्यूमिडिटी भी क्या, क्योंकि ये 2 फैक्टर हमारे शेड में बहुत ही कारआमद होते हैं। अच्छा, अब ये बात हो गई। अब एक आपको ये ट्रैवलिंग केज की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, जब आप न्यू फैंसियर हैं, आपने केज तो अपने घर में रख लिए, अब आप लोगों के डिफरेंट शेड्स पे जाएंगे, उनसे बर्ड्स लेके आएंगे। मे पॉसिबल आपको वो थैलियों में बर्ड डाल के दें और वो थैलियों में एक बार नहीं 10 बार बर्ड पड़ा होता है। जब वो 10 बार बर्ड पड़ा होता है तो उसमें जम्स आ जाते हैं। तो आप इस तरह की, ये देखें यहाँ से ओपन होगा, ये बॉक्स होता है, इसे हम ट्रैवलिंग बॉक्स कहते हैं। तो ये बॉक्स भी आप लोगों के पास होने ज़रूरी हैं, 1 या 2 बॉक्स होने चाहिए, इससे आपका सिस्टम बहुत अच्छा चलेगा। अच्छा, अब एक जो हमारा ब्रीडिंग सीज़न जब आता है उसमें आपको नेस्टिंग मटेरियल यूज़ होता है, वो आपको बर्ड शॉप से नेस्टिंग मटेरियल मिल जाएगा। वो एक झाड़ू की शेप में भी होता है और एक पूरे किलो के हिसाब से भी मिलता है। फिर आपको ब्रीडिंग बॉक्सेस चाहिए होंगे। जो बेस्ट ब्रीडिंग बॉक्स का साइज़ है ना लव बर्ड्स के लिए, वो 8 बाई 8 इंटू 11 का है, यानी 8 साइज़ लेंथ उसकी जो, या लेंथ चेक करें या उसकी टावर साइज़ करें, वो 11 होगा, दूसरी साइडों से वो 8 होगा। तो एक ये हमारे ब्रीडिंग बॉक्सेस हो गए। तो बाकी ये है कि एक सीड क्लीनिंग मशीन आपको चाहिए। सीड क्लीनिंग मशीन से आप बहुत जल्दी से, आपके जितना बर्ड सीड यूज़ करेंगे उसमें से बहुत सा सीड ज़ाया होता है। जब आप सीड क्लीनिंग मशीन से उस बर्ड सीड को गुजार लेते हैं तो आपका बहुत सा जो सीड होता है वो रिकवर हो जाता है। इसके अलावा आपने सीड्स का इंतज़ाम करना है, जो वो तो हर मंथ ही होगा। बाकी ये बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है कि जिसे आप अपनी जॉब के साथ काम कर सकते हैं। 1 या 2 घंटे लगाएंगे तो आप इस बिज़नेस में आ सकते हैं। स्टार्ट में जो बर्ड्स आपने लगाने हैं, मेरी बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं, आप वो देखें। तो आप वो बर्ड्स लगाएं जो स्टार्ट में, उसमें कमर्शियल कौन से हैं, मोटेशन कौन सी है, वो बर्ड लगाएं। इंशाल्लाह आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। उम्मीद है मेरी यही यहाँ तक की बात थी। उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। यही वो हमारी इम्पोर्टेंट थिंग्स है जो आपको ज़रूरत होगी। बाकी साथ साथ इंसान सीखता जाता है, बहुत सी चीज़ें और हमें पता चलती जाती हैं। बाकी अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि मेरी वीडियो आप तक आती रहे। अल्लाह हाफिज़।